नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और टेलीग्राम ग्रुप में जुट जाएं ताकि आपको आधुनिक नोटिफिकेशन और नोट्स प्राप्त होते रहे। और एक बात, आधुनिक दीक्षा .com पर जाकर ऑनलाइन CBT मॉक टेस्ट का अभ्यास करें जिसमें हिंदी, इंग्लिश सहित बेल्टॉन के न्यूनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बनाया गया है ताकि आपको फाइनल एग्जाम में जब आप बैठें तो आपका स्कोरिंग अच्छा हो सके और सफलता सुनिश्चित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि एक खुली हुई वर्ड दस्तावेज को अन्य किस नाम से सहेजने यानी कि सेव हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है? तो इसका उत्तर है फाइल और सेव एज। अब देखिए कह रहा है ना कि इसको सेव करना है, ठीक है, तो उसके लिए फाइल पर चलना है और सेव एज पर क्लिक करके कहीं पर भी जो है आप उसको सेव कर सकते हैं लोकेशन देके। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें MS वर्ड में एक तालिका चित्रण करने हेतु निर्दिष्ट किए जाने वाले सही चरणों का विवरण प्रस्तुत किया जा सके। तो इसका उत्तर है इंसर्ट, टेबल और ड्रा टेबल। अब कह रहा है ना कि पहले इंसर्ट में चलना, मतलब वो तालिका का मतलब हो गया ना रो कॉलम वाला जो बनाते हैं ना टेबल, उसी को बोल रहा है। टेबल में चले जाना है, उसके बाद ड्रा टेबल कर देना। अब देखिए आपको जैसा आप इसमें चाहिए जैसा आप बना सकते हैं, ठीक है। अब दो को जोड़ना है, दो को जोड़िए, इसको 20 से सिर्फ जोड़ना है तो उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। बस यही पूछ रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि फाइल का प्रकार खाली स्थान द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका उत्तर है फाइल एक्सटेंशन। अब देखिए कह रहा है ना कि कोई भी फाइल होता है ना, जैसे मान के चलिए कि ये आपका एक्सेल का फाइल है, तो इसका फाइल एक्सटेंशन जो होता है आपका, देखिए यहाँ पर जो है XLS, ठीक है, मतलब ये होता है। फिर उसी तरह से जो है आपका ये वर्ड है तो इसका देखिए कि डॉक्स करके रहेगा, उसी तरह से टेक्स्ट रहेगा तो टेक्स्ट रहेगा, जो भी रहेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। उसके द्वारा जो है क्या करता है, दर्शाया जाता है। आगे कह रहा है कि MS वर्ड के एक दस्तावेज में 2 पैराग्राफ के बीच की जगह को खाली स्थान कहते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये इसका उत्तर जो है आपका गलत है, ठीक है। इसमें जो है उत्तर जो है आपका बेल्ट्रॉन गलत दे दिया था। इसका उत्तर जो है आपका क्या है कि इसका उत्तर जो है आपका, 1 मिनट, यहां से हम आपको दे देते हैं, ठीक है। यहां से क्या करते हैं, आपको दे देते हैं। इसमें देखिए क्या है, इसका उत्तर है पैराग्राफ के बीच की जगह, ठीक है। अब देखिए इसका उत्तर है जो दोनों कह रहा ना कि MS वर्ड के एक दस्तावेज के 2 पैराग्राफ के बीच की जगह को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पैराग्राफ की जगह। अब देखिए कह रहा है कि जैसे कोई भी चीज इसे लिखे, एक पैराग्राफ हो गया, अब इसी में हम दूसरा कर दिए, ठीक है। अब ये जो बीच का जो जगह बचा है ना, उसी को के बारे में पूछ रहा, तो ये पैराग्राफ का जगह हो गया, ठीक है। अगला कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में बर्तनी और व्याकरण की जांच यानी स्पेलिंग और ग्रामर की विकल्प का चयन करते हुए खाली स्टैंड टाइप की प्रूफिंग समूह में किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है रिव्यू। अब देखिए कह रहा है ना कि इसमें से जो आप बर्तनी और व्याकरण का जो चयन करते हैं तो रिव्यू में चलते हैं। देखिए पहला ही पूछ दिया, उल्टा करके पूछा है। अभी पूछ लिया कि भाई प्रूफिंग में तो जाना है, तो वो मिलता कहाँ है, ठीक है। आपको ये पता करना है कि भाई मिलता कहाँ है, उसके हिसाब से आपको करना है। तो देखिए अभी ये उल्ट, पहले पूछता था कि रिव्यू में कहाँ मिलता, तो प्रूफिंग में बताना होता था। अब ये पूछ लिया कि प्रूफिंग में जो है वो किस टाइप में होता है, ठीक है, तो वो रिव्यू में होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 की वर्कबुक में आप रिबन को दिखाना और छिपाना चाहते हैं, आप किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो इसका उत्तर है Ctrl+F1। अब देखिए ये जो ऊपर का, ये जो है ना ऊपर का जो है, ये क्या है पता है आपको, बताए हैं वीडियो में, एकदम ध्यान से सब चीज को समझ लीजिए, ठीक है। कि ये स्टेटस बार है, ये जो है आपका जो है टैब है, जैसे है ना होम टैब, ठीक है। और ये नीचे का जो है ना, ये जो है आपका रिबन है सब।
अब रिबन को छिपाना है, अब देखिए छिप गया, दिखाना है। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं कि कंट्रोल के साथ F1। देखिए जहां भी आपको लगे ना कि नहीं भाई देखना चाहिए, तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा पूंजी लगा लीजिए। ठीक है, अगर अगर कोई लोग कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा कोई भी टाइपिंग वाले को पकड़ लीजिए, अब समय बहुत कम है। ठीक है, 1 घंटा जाइए, 10 मिनट 20 मिनट टाइपिंग करिए, सेट बनाइए, उसमें थोड़ा बहुत ये सब भी देख लीजिए। जानते हैं देखने से क्या होता है ना कि बहुत सा चीज जो है ना आपका समस्या का समाधान सिर्फ देखने से हो जाता है, उसको समझने से हो जाता है। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अब कह रहा है कि लैपटॉप चार्ज करने के लिए यूएसबी सी पोर्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब देखिए ये बार एकदम सरासरी गलत है। अभी तो कुछ दिन ही पहले ये आया है कि अब तो सी पोर्ट जो होगा हम लोग का वो सब जगह मान होगा, मतलब सब जगह एक ही लगेगा। पहले क्या होता था कि अलग अलग तरह का पोर्ट होता था, बी होता था, सी होता था, चार्जर में गोल वाला अलग से होता था। ठीक है, तो अब क्या किया कि यूएसबी सी पोर्ट ला रहा है जितना भी नया है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि एक ही चार्जर से सिर्फ उसका पावर के हिसाब से लाइए और वो आपका काम करेगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि लूप बैक आईपी का पता करिए। ठीक है, शुरू होता है तो इसका उत्तर है 127 से। देखिए 127 से जो शुरू होता है ना वो जो है ना लूप बैक आईपी के नाम से जाना जाता है उसको। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्तमान स्लाइड की प्रति बनाने हेतु खाली स्थान शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो इसका उत्तर है कंट्रोल के साथ डी, कंट्रोल प्लस डी। अब देखिए ये है, अब इसका हम कंट्रोल के साथ डी जब 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 कंट्रोल के साथ इसको पहले चयन कर लेंगे, कंट्रोल के साथ डी करेंगे तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। नहीं तो राइट क्लिक करेंगे डुप्लीकेट स्लाइड भी कर सकते हैं, दोनों उपाय है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्कशीट को सुरक्षित रखने हेतु आप खाली स्थान मेनू से प्रेजेंटेशन एवं प्रोटेक्ट सीट का चयन कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है रिव्यू से। अब देखिए जैसे ही वर्कशीट का बात किया, वर्कशीट के बात किया तो आपको यह समझ लेना है कि वो हमको एक्सेल का बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें होता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में पूछ रहा था, वो रिव्यू में जाकर के जो है आप ये कर सकते हैं, इसी के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि पावर पॉइंट में पठन मतलब रीडिंग व्यू में पिछले स्लाइड को देखने हेतु शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर है एन। अब अगला पर चलेंगे तो पी। अब देखिए कह रहा है ना कि जैसे अब 3 गो स्लाइड है, तो जैसे ही इसको आप व्यू करेंगे तो वो कह रहा है कि रीडिंग व्यू में करना है। ठीक है, जैसे रीडिंग व्यू में करेंगे अब ये अगला पर चलेंगे तो पी देखिए बदल रहा है। ठीक है, आपको कुछ लिखे नहीं है इसलिए नहीं पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें वही होता है जब रीडिंग व्यू में चलेंगे ना तो एन करेंगे तो आपको क्या होगा पीछे चला जाएगा। अब अगला पर चलना है तो पी करेंगे। अब एक ही पर रहेगा तो पीछे कहाँ जाएगा, दो पर रहेगा तो ना पीछे जाएगा। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि एक गोलाकार ग्राफ जो समग्र कुल में अंशदान प्रदान करने वाले विभिन्न वर्गों के परस्पर अंशदान को दर्शाता है, तो खाली स्थान कहते हैं उसको कहता है पाई चार्ट। अब देखिए कह रहा है कि उसके लिए हम लोग को क्या करना, पहले इंसर्ट में चलना है। अब देखिए ये चार्ट ग्रुप में चलना है, गोल वाला, तो गोल वाला देखिए यहाँ पर है पाई चार्ट, देखिए दिख रहा है ना, देखिए देखिए ये पाई चार्ट है, इस पर क्लिक करिए। आप कोई भी अंशदान आप इसमें दिखा सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही चून करिएगा तो वो देखिए दिखा देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान के चलते हैं कि 10 है, 20 है, 30 है। ठीक है, अब इसको हम पाई चार्ट में बदल रहे हैं तो ये अंशदान दिखाएगा कि भाई 3 भाग में है, तो बताइए कितना कितना है। ठीक है, तो देखिए है ना, देखिए ठीक है, ये बराबर बराबर में दिखा मतलब अपने अपने हिसाब से दिखा रहा है जैसा दर्शाया, तो यही पूछ रहा है, ये पाई चार्ट में होता है। कह रहा है निर्देशों को मशीनी कोड में रूपांतरित करता है, तो इसका उत्तर है कंपाइलर। ठीक है, इसका उत्तर क्या है, कंपाइलर। कह रहा निर्देशों को मशीनी कोड में। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हम लोग कोई भी चीज निर्देश देते हैं, मतलब कि ए लिखना है, ठीक है, बी लिखना है, सी लिखना है, तो जब हम लोग इनपुट से कोई चीज देते हैं, निर्देश देते हैं, तो उसको क्या करता है कि मशीनी कोड में बदलता है, तब वो जाके हम लोग को दिखता है, वो कंपाइलर करता है। ये काम किसका है, कंपाइलर का। आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 सीट में Alt+M दबाने से क्या होता है, तो यह इसका उत्तर है कि फार्मूला मेनू खुल जाता है। अब जैसे देखिए कह रहा कि अल्ट, ध्यान दीजिएगा कंट्रोल नहीं है, अल्ट है, Alt+M जब दबाएंगे तो वो फार्मूला मेनू खुल जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मान ले आप एक
वर्ड डॉक्यूमेंट एवं एक एक्सेल सीट को खोल रखा है। आप संदर्भ हेतु डॉक्यूमेंट में सीट की स्क्रीनशॉट को जोड़ना चाहते हैं, तो हम निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा कार्यात्मकता की जा सकती है। तो देखिए, कह रहा पहले इंसर्ट मेनू में चलना है, इलेक्ट्रीशियन ग्रुप में चलना है, स्क्रीनशॉट लेना, उपलब्ध विंडो को चेंज कर लेना। आप जैसे देखिए, जैसे इसके पीछे हम बहुत सा चीज खुला हुआ था, मतलब एक्सेल भी खुला हुआ है, पावर पॉइंट भी खुला है, तो उसके लिए इंसर्ट में चलना है। इंसर्ट के साथ आपको इलेक्ट्रीशियन ग्रुप में चलना है, इलेक्ट्रीशियन के साथ स्क्रीनशॉट में चलना है। अब देखिए, यहाँ जो जो खुला हुआ है सब दिख रहा है हमको। भाई वो एक्सेल की बात कर रहा है कि एक्सेल वाला का लेना है, तो लीजिए हम एक्सेल का ही ले लेते हैं, आ गया है ना। आगे कह रहा है कि प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, तो इसका उत्तर है कंट्रोल पी। अब देखिए, कंट्रोल पी करिएगा तो आपका ये प्रीव्यू वाला में चला जाएगा, आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है, ऐसे प्रिंट प्रीव्यू को जो है ना फाइल पर भी जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ट्राई द्वारा, ठीक है, ट्राई द्वारा प्रस्तुत ब्रॉडबैंड की परिभाषा किसी भी तरह की तकनीकी का उपयोग करने वाला डेटा कनेक्शन जो इंटरनेट एक्सेस सहित इंटरपैटिक सर्विसेज का समर्थन करने में सक्षम है और न्यूनतम खाली स्थान का समर्थन करता है। ठीक है, अब देखिए ट्राई पहले है क्या, पता है ट्राई क्या है? ट्राई जो है ना, बहुत सा जो टेलीकॉम कंपनियां हैं जो नेट वगैरह, ये हम लोग जो फोन वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, उसका एक संगठन है। ठीक है, उसका एक मतलब संगठन का एक ऑफिस है, मुख्यालय है, उसका नाम है ट्राई। ठीक है, तो वो क्या दिया है ना कि हाफ के बी यानी 512 kbps जो है, हाफ एमबी का जो है, सॉरी हाफ एमबी गलती से बोला गया, हाफ एमबी जो है उसके हिसाब से जो है उसको ब्रॉडबैंड की परिभाषा दिया जा सकता है। बस यही बोल रहा है। आगे आगे कह रहा है कि विंडो 10 में ईमेल जिपिंग तथा फाइल की प्रिंटिंग और साथ ही उन्हें डिस्क में बर्न करने तथा स्थानीय नेटवर्क में साझा करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर के किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर है शेयर टैब। ठीक है, आप देखिए कह रहा है क्या कि मान के चलिए कि एक विंडो 10 में ईमेल जिपिंग, ठीक है, फाइल प्रिंटिंग, साथ ही उन्हें डिस्क में वर्न करने का मतलब जो राइट करते हैं ना, सीडी राइट करते हैं, ठीक है, डिस्क में करने के स्थानीय नेटवर्क में साझा करने के लिए जो है ना फाइल एक्सप्लोरर के जो है ना विकल्प में तो शेयर टाइप का ऑप्शन रहता है, उसमें आप करेंगे तो वो हो जाएगा। देखिए फाइल एक्सप्लोरर के बात आया है ना, तो देखिए जब भी प्रश्न कहीं से उठाता है तो एक दो को जरूर उठाता है आसपास में। ठीक है, तो हो सकता है आगे भी इससे संबंधित प्रश्न आपको मिले। आगे कह रहा है कि MS वर्ड शुरू करने पर वह स्वयं ही एक रिक्त डॉक्यूमेंट को खोलता है। कह रहा है ना कि जब आप मान के चलिए कि MS वर्ड आप खोलिएगा तो आपको पता ही है कि ब्लैंक खुलता है ना, रिक्त डॉक्यूमेंट को खोलता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बस ऐसा ही प्रश्न पूछिए। कह रहा कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले लैपटॉप का रैम संभवतः खाली स्थान होता है तो 8 GB। अब देखिए इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, बस वो संभवतः कह रहा है, मतलब एक मानक चीज माना है कि चलिए भाई अब गाड़ी पर 2 आदमी ही बैठना है, लोग 3 आदमी भी बैठ के चले जाते हैं, मोटरसाइकिल पर पकड़ाते हैं तो चलान होता है ना। बस उसी तरह एक मतलब संभावना व्यक्त किया गया है कि भाई 8 GB कम से कम रैम होना चाहिए ताकि अच्छा चले। आगे कह रहा है कि MS पावर पॉइंट 2016 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने का कुंजी, ठीक है, क्या होता है, तो इसका उत्तर है शिफ्ट के साथ F5। अब देखिए ये है ना, अब स्लाइड शो को शुरू करने के लिए आपको क्या करना है कि शिफ्ट के साथ जब F5 करेंगे ना तो स्लाइड शो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, शुरू हो जाएगा। आगे कह रहा है, देखिए जब भी कोई प्रश्न पूछता है ना उसका एक अपना मंतव्य रहता है किसी भी चीज का। वो अनावश्यक सवाल तो 2-4-5% हम पहला ही वीडियो से बता रहे हैं, कुछ में रहता है आप छोड़ दीजिए। ठीक है, कि 5 प्रश्न समझ में आएगा, वो किसी को नहीं आता है। ठीक है, 5 प्रश्न या 10 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आता है नहीं आता है इस तरह में। ठीक है, तो छोड़ दीजिए 15, लेकिन 45 प्रश्न तो हमको बनना है 100%, बस पर्याप्त है। हमको फाइनल लिस्ट में आना है, काहे के लिए 60 नंबर लाना है भाई। चलो छोड़ो ना, हमको 35 नंबर दो और बस पहले हमको ज्वाइनिंग करा दो, फर्स्ट में नाम आ जाए, बात खत्म हो गया। ठीक है, तो पहले प्राथमिकता इस चीज को देना है कि हमको किसी तरह से फाइनल लिस्ट में नाम आना है। उसके लिए आवश्यकता है कि जो कैटेगरी वहां रखा गया है उसको हम पार कर लें। ठीक है, बस
कह रहा है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट 2016 में वर्कशीट को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया जाता है? तो शीट 1। अब देखिए ये कह रहा है ये वर्कशीट है तो ये शीट 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे ही आप बढ़ेंगे तो शीट 2 हो जाएगा, शीट 3 हो जाएगा, इसी तरह से, ठीक है। आगे कह रहा है कि तीर एरो जैसी एक छोटी वस्तु जो माउस को चलाने पर विंडो एक्सपी स्क्रीन पर गतिशील दिखाई देती है को खाली स्थान कहते हैं पॉइंटर। देखिए ये जो है ना, अब देखिए यहां नहीं, आपको डेस्कटॉप पर दिखेगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह का जो दिखता है ना पॉइंटर, इसको बोलता है पॉइंटर। कभी कभी देखिए एक प्रश्न भी आता है कि जो ये जो दिख रहा है माउस क्या है, तो पॉइंटर डिवाइस है, ठीक है। तो इसको पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। कहीं पर पॉइंट करना है भाई, हाँ ये कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक्सेल फाइल पर पासवर्ड के एन्क्रिप्शन को कैसे हटाया जा सकता है। देखिए वर्कबुक को खोलने के लिए पासवर्ड को प्रविष्ट कर मतलब कि डालें और फिर परमिशन में निर्मित पासवर्ड को डिलीट कर दें, पासवर्ड बॉक्स को इनक्रिप्ट कर दें। अब देखिए कह रहा है ना कि जैसे मान के चलिए कि ये फाइल एक्सेल फाइल है, ठीक है। अब यहाँ मान के चलिए कि आप कोई पासवर्ड लगा दिए हैं, तो इसके लिए रिव्यू में जाना है। मान के चलिए कि आप जो है पासवर्ड लगा दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई भी पासवर्ड आप लगा दिए हैं, अब इसको आपको हटाना है, तो इसके लिए वर्कबुक को खोल लिए, उसके बाद क्या करना है, पासवर्ड परमिशन को जो है ना यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर पासवर्ड को डाले, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि इसको डिलीट कर देना है, इसको पासवर्ड को क्या करना है कि डिलीट कर देना है। तो पासवर्ड को डिलीट कर देना है और इंक्रीज बॉक्स को क्या करना है, इसमें से ये कर देना है, बस बात खत्म हो गया, डिलीट कर देना है। आगे कह रहा है कि एक वेब ब्राउजर को फ्रूट्स एप्पल की खोज की जाती है, यह प्रदर्शित करेगा। तो उसका उत्तर जो बेल्ट्रॉन दिया था वो दिया था कि एप्पल के सिवाय सभी फल। ये गलत है। उत्तर ये होगा कि सभी प्रकार के फल जिसके नाम के आगे के साथ एप्पल जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे उदाहरण के पाइन एप्पल हो जाएगा या कोई भी चीज। आपको नहीं विश्वास है, चलिए देख लेते हैं। अब जैसे देखिए मान के चलते हैं कि जैसे खोले, ठीक है। अब खोल लिए, खोलने के बाद क्या करते हैं कि हम गूगल खोल लेते हैं, ठीक है। गूगल खोल लिए, आप कह रहे हैं कि ठीक है फ्रूट्स एप्पल, क्या करते हैं कि फ्रूट्स एप्पल, फ्रूट्स एप्पल जैसे ही हम खोलेंगे तब देखिए तो सब के सब जितना भी है ना इसमें सब के सब आ रहा है। अब यहाँ देखिए इमेज देखना है, क्या करना है कि इमेज में देखना है। इमेज में देखिए पूरे के पूरे रहेगा, तो देखिए यहाँ है ना, देखिए ये दूसरा एप्पल है आपका, देखिए। अब पाइन एप्पल भी बोला है, वो भी खोज लीजिए, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा आपको, देखिए है ना, देखिए पाइन एप्पल, ठीक है। तो वो सब आएगा। होता है कभी कभी मानवीय भूल हो जाता है, लिपकीय भूल हो जाता है, ठीक है। इस तरह का चीज जो होता है ना कभी कभी, वहां भी जो प्रश्न सेट करते हैं हम आप जैसे ही होते हैं, हमसे भी भूल हो सकती है, आपसे भी भूल हो सकती है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा देख लेना है। आगे कह रहा है, बस देख लेना है, कहने का मतलब है कि सही तरीका से जांच करना है। ऐसा नहीं है कि इस बार भूल हो गया तो इसका मतलब नहीं कि अगला बार भी भूल हो जाए, ठीक है। क्योंकि उस प्रश्न पर क्या कहते हैं कि बहुत से आपत्ति दर्ज होता है, फिर उसका सुधार करके उसको नंबर मिल जाता है, तो वो अपना आंसर भी सुधार लेते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि मेल मर्ज प्रोसेस में 3 दस्तावेज शामिल होते हैं, ठीक है। खाली स्थान, डाटा स्रोत, मर्ज हुआ डॉक्यूमेंट। तब मुख्य दस्तावेज, डाटा स्रोत और मर्ज। अब देखिए को पता ही है आपको, जो ब्लैंक वाला होता है मुख्य दस्तावेज होता है, डाटा स्रोत जो लिस्ट वाला होता है, और तीसरा जो बनता है वो मर्ज डॉक्यूमेंट बनता है। आगे कह रहा है कि एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प खाली स्थान मेनू शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध होता है, तो इसका उत्तर है रिव्यू। अब देखिए इसी के अंदर होता है। अब ये इतना बार पूछा, इतना बार पूछा, अब तो लगता है कि प्रश्न को ही हटा देना चाहिए, लेकिन अच्छा है कि ऐसा ही पूछे, ऐसा ही पूछे, ठीक है, हम लोग के लिए बेहतर है। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से डिलीट की जाने वाली किसी भी फाइल को खाली स्थान नाम एक जगह फोल्डर में डाल दिया जाता है, तो इसका उत्तर है रिसाइकिल बिन, ठीक है, कूड़ा कचरा का डब्बा। अब देखिए जैसे मान के चलिए कि हम चित्र को डिलीट कर देते हैं, अब ये जो है ना रिसाइकिल बिन में चला गया। अब देखिए प्रश्न कभी कभी क्या होता है, जैसे रिसाइकिल बिन में चल गया, अब कूड़ा कचरा का डब्बा, अब इसको हम राइट क्लिक करके रीस्टोर करेंगे, तो ये रीस्टोर जो होता है फिर क्या होता है कि अपना मेन लोकेशन पर चला जाता है। कहां जाता है? अपना मेन, जहां से हम उसको डिलीट किए थे। तो ध्यान देखिए कूड़ा कचरा का डब्बा नहीं लग रहा है ना, बस इसीलिए बोले रिसाइकिल बिन मतलब कूड़ा कचरा का डब्बा। आगे
कह रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत पर वापस लौटने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस होम। अब देखिए बस वही वाला है कि डॉक्यूमेंट की शुरुआती पर, अब मान के चलिए कि बहुत सा पेज आपका है, मान के चलिए कि 100-150 पेज मान के चलिए कि हो गया, ठीक है, बहुत सा पेज हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि कंट्रोल के साथ होम करेंगे तो देखिए एक पेज पर आ गए, ठीक है। एंड करेंगे तो सबसे निचला पर चले आएंगे, 4 पेज है, देखिए चौथा पेज पर चले आइएगा, ठीक है। बस यही पूछ रहा था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर है वेब ब्राउजर। सिस्टम सॉफ्टवेयर थोड़ी है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। वेब ब्राउजर तो सर्च इंजन होता है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है। तो आज का जो है क्लास यहीं तक था। तो आपसे फिर एक बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप में जुट जाएं, ताकि आपको आधुनिक नोट्स और नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात कि आधुनिक दीक्षा .com पर जा करके सीबीटी ऑनलाइन, ठीक है, मॉक टेस्ट जिसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सहित बनाया गया है, ठीक है, उसको क्या करना है कि अभ्यास, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। और जो देखिए बहुत होगा तो क्या होगा, अरे 150 रुपया मतलब इन्वेस्टमेंट करिए ना, मेहनत करिए, 150 इन्वेस्टमेंट करिए, 1500 करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना करिए, ठीक है। जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा उपलब्धि होगा, मेरा जो है मेहनत जो है वो सार्थक हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।